अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन जुनैद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इब्तिदाई सदर व मुकर्रिर। सोशल मीडिया के ऊपर कई दिनों से एक चोर, स्नैचर, धोखेबाज, बट्टेबाज और धोखे में और बट्टेबाजी में जिंदगी गुजारने वाले की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मीरपेट पुलिस स्टेशन के सर्कल साहब घुटनों के बल बिठाकर वो चोरों की असलियत अवाम के सामने लाते हैं और उनके पास से जो सामान जब्त हुआ, जो सामान हासिल हुआ, जो चोरियों का था, उसका शो करते हैं और बताते हैं कि चोर चोर नहीं था, सिर्फ घरों के सामान, सिलेंडर नहीं चुराता था, बल्कि स्नैचिंग भी करता था, लोगों के, मां बहनों के गलों से चैन भी खींचता था और ना जाने कितने किस्म के इलीगल काम करता था। तो मीरपेट पुलिस स्टेशन ने पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाजे कर दिया कि ये चोर है, ये चोर इन कारनामों में मुलविस था। अब ये चोर को चोर बोले तो चोर जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा करते कि मेरे खिलाफ गलत फैलाया जा रहा, झूठ फैलाया जा रहा बोलिए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी वाजे कर ले रहा, ये भी कंफर्म कर दे रहा कि ये काम जो है पहले के हैं, मेरे ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जानबूझकर ये जो है फेक केसेस दलाए, फलाना एसीपी किसके आदमी थे, इस तरीके की बात कर रहा। मैं सब में पहले तो ये बता देना चाहता हूं, बाबा आप जो है 2014 से पहले के ये केसेस है, 2014 के ये केसेस है, जब आप एक चोर थे, बट्टेबाज थे, धोखेबाज थे और चोरियों का धंधा नहीं चलना और पुलिस वक्त पे कार्रवाई करते हुए तुमको पकड़ ले रही थी और तुम पे केसेस डाल रही थी, इसीलिए तुम चोरी का धंधा छोड़कर चंदे के धंधे में सोशल वर्कर बन के उतरे। सोशल वर्कर बनकर उतर कर तुम जो है 2000 मैं समझता हूं 19 में तुम कारपोरेटर कंटेस्टेड करे राइन बाजार से, और वहां पर कारपोरेटर कंटेस्टेड तुम जो है 2019 में करे और बोल रहे 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, लौंडे पुटे थे तुम। जब तुम्हारे को मीरपेट पुलिस स्टेशन में लेके जाके दबा के धोके रखे थे, जब तो तुम्हारा ना सोशल वर्कर से कोई ताल्लुक था, ना सियासत से कोई ताल्लुक था। 2019 में एक बड़े चंदे चोर के हत्थे चढ़े तुम, उन बोला मेरे को ऐसे चोरों की जरूरत है, ये चोरियां करके स्पॉन्सर करना मेरे को, तो मेरा धंधा आगे बढ़ेगा चंदे का बोलकर उन क्या करा, चंदे का धंधा शुरू करा और उसका भी चंदा का धंधा उरुज पे आया। तुम्हारी जो चोरी की असलियत थी वो छुपाते हुए तुम सोशल वर्कर बन गए। अब सोशल मीडिया के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं था, मेरे को बुला के फलाना पीएस के अंदर उस वक्त के कारपोरेटर, उस वक्त के एमएलए फेक केसेस बुक कर रहे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल अवाम से है, मेरा जवाब अवाम को है, अगर ये चोर नहीं था तो आज भी आप आरटीआई से मालूम करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि इसके ऊपर कितने केसेस बुक हैं। क्या ये बात गलत है कि मीरपेट पुलिस स्टेशन में तुम्हारे ऊपर स्नैचिंग और चोरी के केसेस बुक है? क्या ये बात गलत है इब्राहिमपट्टनम के अंदर तुम चोरी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़े? क्या ये बात गलत है कि तुम जो है अवाम को चोरी और जो है लोगों से लूटा हुआ पैसा लाकर राशन तकसीम करते थे? तो इन लोगों को पहचानना होगा। और ये चोर इतना शोर मचा रहा, चोर बोलने पर मैं कुछ चोर ने, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मेरा फलाना केस फलाना पहले था, इस तरीके का भी वाजे कर दे रहा। अब ये चोर को चोर बोले तो चोर बनाने के रील्स ने बनाया, लेकिन एक बुजदिल को, गीदड़ को, जो अपने खायत को छोड़ के हमारा कारपोरेटर वहां पर गालियां दे रहा, हाथापाई करने पे आ गया, तो उस वक्त 50 मीटर दूर खड़कर गीदड़ों के जैसा सबूत दे रहा। और जब तेरे को पहलवान बोल के बुलाया गया तो जब भी तू पहलवान नहीं हुआ तो पहलवान बोले तो पहलवान पहलवान बोल के रीला बना रहा, चोर बोले तो चोर के रीला नहीं बना रहा। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। ये फेक सोशल वर्कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया को कमजोर करने आए हैं। ये फेक सोशल वर्कर ये अवाम के नुकसान चाहते हैं, अवाम की गरीबी मुफलिसी दिखाकर लाखों करोड़ों रुपया ऐंठ रहे हैं। और जहां तक
जो आके मैं ये पेज पे केस बुक कर दिया, वो पेज पे एफआईआर हो गया, ये पेज पे एफआईआर हो गया बोल के जो सुना रहे ना, वो एफआईआर की जब तहकीक की जाएगी पुलिस महकमे के साइबर क्राइम के जरिए, तो यही मालूम होगा कि जिसने भी वीडियो बनाया और डाला ये हकीकत पे वीडियो था और ये सोशल मीडिया पे उस वक्त का डाला गया। उस वक्त के जो यूट्यूब चैनल वाला जो यूट्यूब पे वो वीडियो डाला, उसको जाके केस बुक क्यों नहीं करे तुम? वहां जाके क्यों नहीं बताए कि हाँ ये हकीकत है, मैं चोरी करा था, मैं स्नैचिंग करा था, मैं चोरियों और स्नैचिंगों में मुलविस था। आज जाकर रोड के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जीएचएमसी के, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को डराकर ब्लैकमेल कर पैसे वसूल करने का काम ये चोर पहले घरों पे चोरियां करता था, लोगों के सिलेंडर चुराता था, स्नैचिंग करके जीता था। आज शहर हैदराबाद के जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स को डराकर पैसा वसूल किया जा रहा है। अगर तुम काम सही नहीं कर, काम बताओ काम क्या कर रहे हैं, अगर तुम नहीं करे तो मुझको पैसा दियो, अगर तुम इतना काम नहीं करे तो मुझको लाख रुपए दियो, 2 लाख रुपए दियो। इस तरीके के काम कई सोशल मीडिया के, कई जो है जीएचएमसी के कामों को गलत बताकर, ऑफिसरों को मिलाकर, उन लोगों के साथ लेकर कई काम नहीं हुए हैदराबाद के अंदर, वहां के बिल उठा लिए गए। और आज शहर का सबसे बड़ा चंदा चोर चंचल गुले का, जो यतीमों, गरीबों, मुफलिसों के वीडियोस बनाकर लाखों रुपए अपने अकाउंट्स में डाल रहा है, कैश अपने पास रख रहा है, वो चोर क्या कर रहा है? ये चोर को साथ लेके फिर रहा। आप देखिए, हकीकत देखिए, ये ब्रिज के नीचे की ढीली शेरवानी क्या था इसके पास? जलसों में पुकार पुकार कर कहता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुर्सी डालने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास स्टेज डालने के पैसा नहीं है। ये कहने वाले के पास पैसे कहां से आए? लाखों रुपए कभी जाकर बिहार में कैंपेनिंग कर रहा, कभी जाकर पुराने शहर के अंदर राशन बांटने का दिखावा कर रहा, अपने साथ देखो हद तो ये हो गई, 5-5 बाउंसरों को लेकर फिर रहा, 2-2 गाड़ियां मेंटेन कर रहा, पेट्रोल डाल रहा, कभी यहां जा रहा, कभी वहां जा रहा। कहां से आ रहा इसके पास पैसा? ऐसे चोरों को साथ लेकर वो चोरों के पास से वसूल किया जा रहा पैसा कि तुमको आगे बढ़ना है तो तुम चोरियां अच्छे करो, पैसा लाते रहो मेरे पास। आवाम को चाहिए, अगर ये लोग फलाना टाइम पे मेरे को फलाना पीएस के अंदर बुलाकर केस बुक कराए, मैं तो ये भी सुना कि फलाना पीएस में तुम पचकड़ा भी खाए, वो कब बोलोगे? बुला के सिर्फ जो है वो नहीं किया गया, तुम लगा कुछ सोशल मीडिया पे आके उस वक्त बोले थे बुला के पचकड़ा मारे बोल के, वो नहीं बोलते। कारपोरेटर की नाम लेने की हिम्मत हो गई, उस वक्त के जो एमएलए थे उनका नाम लेने की हिम्मत हुई, मालूम है फिर से पचकड़ा पड़ते, इस वजह से नहीं लिए। तो मैं इन लोगों को यही कहना चाहता हूं, ये चोर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लेंट्स है, इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन में है, मीरपेट पुलिस स्टेशन में है, और एक कोई पुलिस स्टेशन में है। जब ये चोर घटा तो स्नैचिंग के वीडियोस आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, ये कोई एआई से जनरेटेड नहीं है, ये कोई हम बनाकर एडिटिंग कर नहीं डाल रहे हैं, जो हकीकत अवाम के दरमियान में रख रहे हैं। और वही जो है हराम के पैसे से लाकर वही मजलूम बहनों, मासूम माओं के गलों से चैन खींच कर लाकर उसको बेचकर उसके चोरी के पैसे से लाकर राशन बाजार डिवीजन में बांटा गया। खुद तो हराम कर रहे, खुद तो गलत कर रहे, और मजलूम आवाम को जो गरीब और मुफलिसी में हराम का लाकर खिला रहे। तो ऐसे लोगों से पहचानिए, ये कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकमेल करने वाले कई कॉन्ट्रैक्टर्स है इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और यकीनन हम जानते हैं कि वो कौन कॉन्ट्रैक्टर्स है, किस तरीके के काम कर रहे हैं। सबका सिजरा, सबका जो है हमारे पास कलेक्शन है, वक्त आने पे बराबर खोला जाएगा, बताया जाएगा। और ऐसे लोग जो आवाम का खून चूस रहे, ऐसे लोग जो आवाम के गलों से चैना छीन रहे, ऐसे लोग जो घरों में कूद के चोरियां कर रहे, उनको आने वाला वक्त बताएगा। और ये निकाल दो कि मजलिस की साजिश थी, लौंडे पोटे चोरियों में मुलविस थे तुम 2014 में चोरियों में मुलविस, 2019 में मजलिस में आके जो है तुम जो है सोशल वर्कर से सियासत में आके हमारे बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। कोई चोर जीन्स अच्छी, टी शर्ट अच्छी या कार लेके पहनने से उसके माथे से वो दाग नहीं हटता। जो चोरियों में मुलविस तुम्हारा चेहरा आवाम के दरमियान में आ गया ना, इंशाअल्लाह वक्त आने पर और खुलासे करेंगे।
और बताएंगे कि किस तरीके से कारनामे कर कर अवाम को धोखा देकर अवाम की मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों रुपया कमाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।